हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जेई मेन के सवाल चल रहे थे ग्रेविटेशन के। आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। समझते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ टू प्लेनेट ए एंड बी आर इन द रेशो 1:2। ओके, देखो एक प्लेनेट है ए, बना देते हैं यहाँ। एक प्लेनेट है बी और एक प्लेनेट हो गया ये बी। ठीक है, ए और बी की जो रेडियस है उनका रेशो 1:3 है। तो अगर ए की रेडियस आर है तो बी की रेडियस हो जाएगी 3r। ठीक है, ये ए प्लेनेट है, ये बी प्लेनेट है। अब इस पर जो एस्केप वेलोसिटी है उनका रेशो दे रखा है। इस पर दे रखी है v, तो इस पर दे रखी 2v, क्योंकि 1:2 है। तो दोनों की एस्केप वेलोसिटी का रेशो ये है। अब पूछा है देन द रेशो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी प्लेनेट बी। दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मान लो इस पर g1 है और इस पर g2 है, तो g1 बटे g2 की वैल्यू बतानी है। दोनों की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशो बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है। याद करो पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था अंडर रूट में 2gr, ये होता था। तो पहले वाले प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी v बराबर अंडर रूट में 2g1 और रेडियस r। ऐसे ही दूसरे वाले में 2v बराबर अंडर रूट में 2g2 और इनटू में 3r। ठीक है, अगर हम यहाँ से g1 और g2 का रेशियो निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को डिवाइड कर लो आपस में, या v की वैल्यू उठा के यहाँ रख लो, एक ही बात है। तो मान लो यहाँ हमने v की वैल्यू रखी तो 2 को जू का 2 लिख दिया। अब v की वैल्यू रख दी अंडर रूट में 2g1r इज इक्वल टू 2g2 इंटू में 3r और पूरे का अंडर रूट। देखो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया 4g1r बराबर इधर हो जाएगा 3g2r। ये हो जाएगा, r से r कट गया, g1 बटे g2 की वैल्यू आ गई 3/4। ऑप्शन हो गया 3/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। बस आपको ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2gr होता है। ठीक, चलो जी आगे चलो। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है इसमें समझो। ए प्लेनेट हैविंग मास 9 me। देखो ये प्लेनेट है, इसका मास दे रखा 9 me। me है अर्थ का मास, उससे 9 गुना ज्यादा है, 9 टाइम्स ज्यादा है। एंड रेडियस 4re, 4re ये इसकी रेडियस दे रखी है। ओके, आपसे पूछा है अब ये me और re जो है, me तो अर्थ का मास है और re जो है अर्थ की रेडियस है। अब ठीक है, अब इसकी एस्केप वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी अगर अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी 11.2 है तो। ओके, देखो एक बात बताओ, मान लो ये अर्थ है, अर्थ का मास कितना है me, अर्थ की रेडियस कितनी है re, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ve बराबर अंडर रूट में 2gme बटे में r। ये है अर्थ की एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। अब ऐसे ही यहाँ पे जो है एस्केप वेलोसिटी इसकी निकालनी है तो फॉर्मूला यही लगाना पड़ेगा ve डैश, तो वो हो जाएगा अंडर रूट में 2g me कितना है यहाँ पे 9 me और बटे में 4re, रेडियस हो गई 4re। अब देखो ये 9 और 4, 9 अंडर रूट में से बाहर आके 3 हो जाएगा और 4 अंडर रूट में से बाहर आके 2 हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट में 2gme बटे में 11 वो re सॉरी। अब ये कितना है 2gme बटे re की वैल्यू ve, ये ve रख दो यहाँ पे उठा
देखो ये उठा के यहाँ रख दो, तो इसकी जो स्पीड आ गई वी डैश, उसकी वैल्यू 3/2 वी आ गई। अब वी कितना दिया हुआ है, अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है, तो 3/2 इंटू में 11.2। अब 11.2 3/2 इंटू में 11.2 16.8 आ जाएगा, 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट वाला सवाल, दोनों स्टेटमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया है, फॉर ए प्लेनेट द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्लेनेट टू इट्स रेडियस इंक्रीजेस। मान लो कोई प्लेनेट है, उसका मास और उसकी रेडियस का रेशियो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट की इंक्रीज होगी। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज होनी चाहिए, मतलब होगी, ऐसा कह रहा है। हमें देखना है कि ऐसा होगा या नहीं। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करो, वो होता है अंडर रूट में 2gm/r। एक बात सोचो, क्या एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल हो गई अंडर रूट में m/r के? m/r के प्रोपोर्शनल हो गई। अब ये कह रहे हैं m/r बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगी, m/r बढ़ेगा तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। ये हो गया करेक्ट हो गया। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट की रेडियस से इंडिपेंडेंट होती है एस्केप। गलत, एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट की रेडियस के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंड करती है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो पहला करेक्ट है और दूसरा रॉन्ग है। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा। दोनों इनकरेक्ट, फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी बैठ गया। आसान सा सवाल था यार बिल्कुल। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। क्या कहा है, टू सैटेलाइट ए एंड बी मूव राउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट। देखो भाई, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट है, ये रहा। इस ऑर्बिट में दो सैटेलाइट घूम रहे हैं, एक ए और एक बी। ठीक है, मान लो ये और ये दोनों घूम रहे हैं। ये वी ए स्पीड से घूम रहा है, ये वी बी स्पीड से घूम रहा है। ठीक, तो अब आपसे पूछा है, अगर ए का मास बी के मास से ट्वाइस है, मास ऑफ ए इज ट्वाइस। अच्छा, मान लो बी का मास m है तो ए का मास 2m है, डबल है। ए का मास बी के मास से डबल है। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी दोनों सैटेलाइट के लिए सेम होगी? पहली पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम और बटे में आर। आर हो गया सैटेलाइट से, अर्थ से सैटेलाइट तक की जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आर हो गई। तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी आधी, तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में 2r। और टोटल एनर्जी होती है ई कह लो उसको, दोनों को ऐड करके आएगी, वो हो जाएगी माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में 2r। ये होते हैं फॉर्मूले 3। अब इन तीनों फॉर्मूले में देखो, यू किस पे डिपेंड कर रहा, ये m तो है सैटेलाइट का मास और कैपिटल M है अर्थ का मास। स्मॉल m तो सैटेलाइट का मास और कैपिटल M है अर्थ का मास। जरा देखो, u प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m, k प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m और e प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। तीनों में जो सैटेलाइट का मास है उस पे पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड कर रही है,
काइनेटिक भी डिपेंड कर रही है और टोटल एनर्जी भी डिपेंड कर रही है। तो अगर मास बदलेगा तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अलग अलग होगी। अब एक बात बताओ, ए का मास तो 2m है और बी का मास m है, तो इसका मतलब इनकी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी अलग अलग होगी। लेकिन चौथा पूछा है स्पीड। स्पीड को देख लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल स्पीड का v नॉट अंडर रूट में जी एम बटे में आर। एम क्या है? ये अर्थ का मास। अच्छा, खास तौर से देखो यहाँ पे कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है या इसके घूमने की जो स्पीड है सैटेलाइट के, वो सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं करती। इट इज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती है ये। इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सैटेलाइट ए होगा तो भी उसकी स्पीड का फॉर्मूला यही लगेगा, और अगर सैटेलाइट बी होगा तो भी उसका स्पीड का फॉर्मूला यही लगेगा। मतलब स्पीड का फॉर्मूला तो उसका हर केस में सेम यही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, दोनों सैटेलाइट की स्पीड तो सेम रहेगी, और यही पूछा था उन्होंने। भाई पोटेंशियल एनर्जी, पहला ऑप्शन अगर चेक करें पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है सैटेलाइट के, तो ये दोनों की अलग अलग होगी। काइनेटिक एनर्जी भी मास पे डिपेंड कर रही है, टोटल एनर्जी भी मास पे डिपेंड कर रही है। स्पीड सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये दोनों सैटेलाइट की स्पीड सेम होगी। और यही पूछा था उन्होंने कि ऐसी क्वांटिटी बताओ इन चारों में से सेलेक्ट करके जो दोनों सैटेलाइट की सेम होगी, तो वो है उसकी स्पीड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो जी आगे बढ़ो। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया है इसमें? द रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। एक प्लेनेट है जी और अर्थ है, लो ठीक है। अब इन दोनों की एस्केप वेलोसिटी का रेशो निकालना है। इसकी एस्केप वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, इसकी एस्केप वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास से 16 गुना है, तो इसका मास मान लो m, तो इसका हो गया 16m। और रेडियस जो है 4 गुना है अर्थ की रेडियस से, तो इसकी रेडियस मान लो r, तो इसकी रेडियस 4 गुना है तो 4r। ठीक है, अब यहां से इनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशो बताना है, बहुत आसान, v1 बटे v2 बताना है। अरे यार बच्चा सवाल है, जब से यही करते आ रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, तो वो होता है 2gm, मास इसका वो है 16m, और बटे में रेडियस r, तो वो है 4r, और पूरे का अंडर। ऐसे ही दूसरे की एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अंडर रूट में 2g मास m और बटे में r। ठीक है, दोनों का रेशो कर दो v1 बटे v2। ऊपर रह गया 16, देखो बाहर आ जाएगा, ये 4 से 16 को काट दो, 4 रह गया अंदर, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो 8gm बटे में r, ऊपर तो ये रह गया v1, और बटे में v2 हो गया 2gm बटे में r। r से r कट गया, gm से gm कट गया, ऊपर रह गया अंडर रूट में 8 बटे में अंडर रूट में 2, ये इससे काट दो, तो ये रह गया अंडर रूट में 4। इसका आंसर आ गया 2। v1 बटे v2 मतलब 2:1 भी कह सकते हो आप इसको, 2:। तो बड़ा ही आसान सा सवाल था यार, मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम और खींच लूँ, 14-15 मिनट में ही ये सारी की सारी वीडियो खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सवाल बड़े आसान थे। ठीक है ना, चलो खैर कोई बात नहीं, आसान सवाल जल्दी हो जाते हैं, आपको भी जल्दी हो जाएंगे, तो पर करते रहो भाई, करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहोगे जितनी बढ़िया उतना अच्छा। चलिए बाकी कल मिलते हैं।
अभी इसके क्वेश्चन खत्म होने के बाद नीट के शुरू करेंगे, जरा जेई मेंस के सारे चैप्टर निपटा लूँ, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, अब तो कहने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं कराते आप लोग। चलो खैर, आपकी मर्जी। कल मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए, सिलेक्शन की टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कल मिलते हैं।